चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां किसानों के ऐलान के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसानों को शहर के एंट्री पॉइंट पर रोका गया है। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सीएम भगवंत मान के साथ जो बातचीत रही है वो बेनतीजा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की ओर कूच ना कर सके, बॉर्डर पर ही उन्हें रोका जा सके। चंडीगढ़ से इस बीच हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, सबसे पहले आपसे जानकारियां यहां पर चाहेंगे इस पूरी बातचीत को लेकर। जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से बातचीत की थी और उस वक्त अपडेट यह भी निकलकर सामने आई थी कि भगवंत मान इस बातचीत के दौरान नाराज हो गए थे और बीच में ही बातचीत को छोड़कर आ गए थे। देखिए अभिषेक, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिस तरीके से ये आह्वान किया गया था कि आज चंडीगढ़ कूच किया जाएगा, चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में पक्का धरना लगाने को लेकर जो है वो ऐलान किया गया था। जोगिंदर सिंह ओगराहा ग्रुप की अगर बात करें तो तमाम किसानों को, पंजाब के किसानों को ये ऐलान और ये आग्रह उनकी ओर से किया गया था कि आप चंडीगढ़ आज यानी 5 तारीख के लिए पहुंचे। इससे पहले तकरीबन 2 दिन पहले भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के साथ इस ग्रुप की बैठक हुई थी, किसान नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न मांगे रखने का काम किया गया था, लेकिन उस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला था। अब ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण था और इसी को लेकर पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस दोनों जो है वो सख्ती बरत रही हैं। ये चंडीगढ़ के 12 बॉर्डर्स, अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो कि पंजाब के साथ चंडीगढ़ को जोड़ते हैं। तो ऐसे में इन पर जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की ओर से। ना केवल प्राइवेट वाहनों को बल्कि गवर्नमेंट वाहन जो है, चाहे वो सरकारी बसें हों, उनको भी चेक किया जा रहा है। हर गाड़ी की डिक्की चेक की जा रही है, हर गाड़ी में बैठे हुए लोग चेक किए जा रहे हैं। और ऐसे में पंजाब में भी अगर बात करें तो पंजाब में भी अलग अलग जगहों से ये खबरें, नेता में शामिल होने थे, उन्हें पहले ही राउंड अप किया जा चुका है, उन्हें डिटेन किया जा चुका है। पहले हमारे साथ डीआईजी रोपड़ रेंज मौजूद थे, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि पीसफुल है, ऐसे में कोई भी किसान चंडीगढ़ की सरहद एंटर नहीं कर पाएगा पंजाब में। तो ऐसे में पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अलग अलग इलाकों में जो है वो किसानों को रोका भी गया है और साथ ही साथ जोगिंदर सिंह ओगराहा, जिनकी अगुवाई में ये मार्च होना था, उनकी ओर से तमाम किसानों को यह कहा गया है कि जहां पर भी आपकी बस या गाड़ी रोकी जाए आप वहीं पर पक्का धरना लगाकर बैठ जाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो आज का ऐलान किया गया था कि सेक्टर 34 में पक्का धरना लगाएंगे, मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो मुनासिब होता दिखाई नहीं दे रहा। इस समय हम मोहाली और चंडीगढ़ की सरहद पर मौजूद है, यानी कि पंजाब और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी, प्रमुख कनेक्टिविटी जो कि पंजाब को चंडीगढ़ से जोड़ती है, यहां पर पक्का धरना जो है पहले पक्की बैरिकेडिंग्स जो है वो की गई थी। पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ था यहां पर भी किसान पहुंचे थे, लेकिन इस रोड को पूरी तरह से जो है सिर्फ लोगों की आवाजाही के लिए, क्योंकि कॉमनर्स जो अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, तो ऐसे में चेकिंग को बढ़ाया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो पुलिस की ओर से तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। ये देखिए, पंजाब से गाड़ी आई है, उसको रोका गया है। इसी तरीके से जो भी गाड़ी इस बैरिकेड से निकलेगी, ना केवल इस बैरिकेड से निकलेगी बल्कि 12 ऐसे बॉर्डर्स हैं जो कि चंडीगढ़ और पंजाब को जोड़ते हैं, वहां पर इसी तरीके से चंडीगढ़ पुलिस डिप्लॉयड है। वहीं पंजाब की जो एग्जिट्स हैं, जिलों की जो एग्जिट है, चाहे वो पटियाला हो, अमृतसर हो, बठिंडा हो, फिरोजपुर हो, हर एग्जिट पर एक पुलिस का नाका है, जहां से भी किसान अगर निकल रहे हैं तो उनकी बसों को रोका जा रहा है, उन्हें वहीं पर जो है वो डिटेन किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं किसानों का ये कॉल जो है वो सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। किसानों की अलग अलग मांग थी, चाहे वो मीटर बिलों की बात हो, चाहे वो नाबार्ड के तहत लोन देने की बात हो। तो ऐसे में कई मांगों को लेकर जो है भगवंत मान के साथ मुलाकात हुई थी। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि भगवंत मान की ओर से ये कहा गया था कि अधिकारियों के साथ जो है बैठकर इस बात को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको 5 तारीख का ये मार्च जो है वो रद्द करना होगा। लेकिन किसानों की ओर से ये कहा गया कि नहीं, मार्च रद्द नहीं होगा। जिसके बाद पंजाब पुलिस भी एक्टिव हुई। पंजाब पुलिस की ओर से तुरंत प्रभाव से जो है जो प्रमुख नेता थे उनको डिटेन करने का काम किया गया, उनको राउंड अप किया गया और इसी के साथ साथ जो किसान आज निकल भी रहे हैं उनको पंजाब की सरहदों पर रोका जा रहा है या फिर चंडीगढ़ की सरहदों पर जो है किसानों की लिए चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। जी विपिन, अगर बात किसानों की मांगों को लेकर की जाए, किस तरीके से किसान इस वक्त मांग करते नजर आ रहे हैं, और इससे पहले एक पॉइंट इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा कि एक डेलीगेशन आया था केंद्र सरकार की ओर से, उस डेलीगेशन ने भी मुलाकात की थी किसानों से, उनसे बातचीत की थी और इस वक्त आश्वासन दिया गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उस बातचीत को लेकर क्या अपडेट, क्या कृषि मंत्री ने मुलाकात कर ली है, मुलाकात होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए अभिषेक, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं जो कि अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं वो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, वो भारतीय किसान यूनियन और बाकी यूनियंस का है। ये एक संयुक्त किसान मोर्चा जोगिंदर सिंह उग्राहा की कॉल पर पंजाब के किसानों की ओर से अलग अलग मांगों के तहत जो है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये मार्च जो है वो किया जाना था। यानी कि ये डिफरेंट मुद्दा है जिसको लेकर पंजाब सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ डेलीगेशन मिला था। राज्य सरकार की ओर से मांगों को सुनने का भी काम किया गया, लेकिन सहमति जो है वो नहीं बन पाई। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, चाहे बाकी दो धरनों की बात करें वो केंद्र के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की बात थी ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि ये जो चंडीगढ़ का कूच है ये अलग अलग मांगों को लेकर, जो स्टेट कंसर्न मुद्दे थे उनको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ हलचल है, बैरिकेड्स जो हैं उनको लगाया गया है और ऐसे में तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो इसी तरीके से सील किए गए हैं। अब देखना यही होगा कि किसानों का आज का ये कूच जो है वो फेल हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो किसानों की आगे रहती है इन मांगों को लेकर। बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर बाड़ेबंदी जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और अब देखना ये होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल बहुत